बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट फ्रेंड कुलीग अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक का नाम है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। इस टॉपिक का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय दिस टॉपिक? इस टॉपिक का मकसद ये है कि हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और हम किंगडम में रखते हैं। किंगडम क्या है? किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस। और ये क्लासिफिकेशंस किंगडम की सूरत में ये किसने की? 1969 में रॉबर्ट वेटेकर ने ये क्लासिफिकेशन की। रॉबर्ट वेटेकर ने 1969 में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किए। These kingdom are here. The first one is kingdom Procreati, which is also called kingdom Monera. The second one is kingdom Protista, which is also called kingdom Protoctista. The third one is kingdom Fungi. The fourth one is kingdom Plantae. The fifth one is kingdom Animalia. ये जो 5 किंगडम है, इस 5 किंगडम में हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखते हैं। तो इसी टॉपिक में हम फर्स्ट किंगडम जो है ना वो पढ़ेंगे, किंगडम प्रोक्रियाट या किंगडम मोनेरा। हम देखते हैं कि ये कौन सा किंगडम है, इसमें हम कौन से ऑर्गेनिज्म रखते हैं, जिसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोक्रियाटिक और मोनेरा। द फर्स्ट वन इज मोनेरा इज अ ग्रीक वर्ड। चूंकि इस किंगडम का नाम मोनेरा है तो हम मोनेरा को देखते हैं कि ये कौन सा वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, डिराइव है फ्रॉम मोनिरेस, जिसका मतलब है सिंगल। यानी ये ग्रीक वर्ड है, मोनिरेस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है सिंगल। तो मीन्स इसी किंगडम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर कंपोज ऑफ ओनली one cell, single cell. Therefore they are called unicellular organisms. Uni mean one, cellular mean cell. Unicellular organism कौन से organism है? Those organism whose complete body is composed of only one cell. Therefore they are called unicellular organism. Next, चूंकि ये unicellular organism है, we can't see it through our naked eye. We see them through microscope. So they are microscopic organism. माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखते हैं, अपने आंखों के जरिए हम नहीं देख सकते, ये इंतहाई स्मॉल होते हैं। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड वन है प्रोक्रियाटिक। चूंकि इस किंगडम का नाम प्रोक्रियाटिक भी है, ये नाम हम क्यों देते हैं? इट इज वेरी fundamental characteristic of kingdom Monera. Prokaryotic means they lack nuclear membrane or they lack well defined nucleus. ये प्रोक्रियाटिक है। प्रोक्रियाटिक मीन ये थर्ड चैप्टर में भी है आई थिंक, वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सीखते हैं कि प्रोक्रियाटिक क्या है। दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। उसके जो डीएनए है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में होते हैं। Therefore they are called prokaryotic cell. तो इसी में हम प्रोक्रियाटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म रखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। इसमें ऑर्गेनेलिज नहीं होते। ऑर्गेनेलिज स्मॉल पार्ट होते हैं, सेल्स के अंदर मौजूद है, जो अपने अपने फंक्शन करवाते हैं।
एक खास पार्टिकुलर फंक्शन करवाते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। इसी को हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ये सेल्स के अंदर होते हैं। हर ऑर्गेनेलिस की सेल के अंदर एक खास पार्टिकुलर फंक्शन होता है। तो ये ऑर्गेनेलिस किंगडम प्रोक्रियाटिक में नहीं होते। नेक्स्ट, सेल वॉल में बी प्रेजेंट आर एब्सेंट। मैक्सिमम किंगडम प्रोक्रियाटिक में सेल वॉल मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद नहीं होता। ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉपिक मीन ट्रॉप से निकला हुआ है, नरिशमेंट, self nourishment mean autotrophic are those organisms who make their own food in the presence of sunlight, they are called autotrophic। इसमें कुछ autotrophic हैं, कुछ heterotrophic है। hetero mean different, trophic mean nourishment। heterotrophic are those organisms who can't have the ability to make their own फूड, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। तो उसमें कुछ हेटेरोट्रॉपिक है और कुछ ऑटोट्रॉपिक। नेक्स्ट, सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है म्यूरिन, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकैन भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकैन, पेप्टाइडोग्लाइकैन के इसमें प्रोटीन होते हैं और प्लस इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी फॉर्म? पॉलीसैकेराइड मीन पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन में प्रोटीन होते हैं और इसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कौन सी फॉर्म में? पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की 3 फॉर्म है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और जिसको हम ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, और तब जो है ना पॉलीसैकेराइड है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाता है, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। तो इसकी सेल वॉल म्यूरिन से बनी हुई है। राइबोसोम आर प्रेजेंट। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम इज वन ऑफ द ऑर्गेनेलिस। ये ऊपर हमने बात की कि इसमें ऑर्गेनेलिस नहीं होते, ठीक है, लेकिन एक ऑर्गेनेलिस होता है जिसका नाम है राइबोसोम है। हम देखते हैं राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर है। ये जो रेड कलर है, ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज, इसी को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम है साइटोप्लाज्म के अंदर। सिर्फ ये ऑर्गेनेलिस है, ये इसमें मौजूद होते हैं, बाकी ये ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होते। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मौजूद होता है, यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मीन कि इसमें साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, ये साइटोप्लाज्म है। अंदर का जो एरिया है ये कंप्लीट साइटोप्लाज्म है, हमने लिखा है ये। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये जो रेड कलर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, तो हमने एक जनरल डायग्राम बनाई है। इससे पहले ताकि हम डायग्राम डिस्कस करें, हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम कौन से स्पीशीज रखते हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बैक्टीरिया रखते हैं। बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा में हम शामिल करते हैं। इसमें एक दूसरी टाइप बैक्टीरिया है सायानो बैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एलजी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एलजी।
तो जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा में हम रखते हैं। सायानोबैक्टीरिया या इसका ये ओल्ड नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये वो बैक्टीरिया है जो अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट्स। तो जितनी भी बैक्टीरिया है वो इसी किंगडम में हम शामिल करते हैं। तो हमने बैक्टीरिया की एक डायग्राम बनाई है, एक जनरल डायग्राम है बैक्टीरिया की, आप देख सकते हैं। ये बैक्टीरिया है यूनिसेल्युलर है, ये कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म है और एक सेल से बनी हुई है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। इसमें हमने बात की कि इसमें ये इसी को हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन हमने डिफिनेशन में ये कहा दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड दी न्यूक्लियस, यानी उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी डीएनए के अंदर। ये डीएनए है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट डीएनए है। ये इस डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये डीएनए है, इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसके डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। चूंकि ये सेल है तो एक ऑर्गेनिज्म तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है और इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। ओके, ये सेल वॉल है ब्लैक कलर, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाद ये कैप्सूल है, प्रोटेक्शन देता है, एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन को बचाता है ताकि सेल डिस्ट्रक्शन यानी सेल को नुकसान न पहुंचे। कैप्सूल ये फ्लैजेला है जिसकी वजह से बैक्टीरिया लोकोमोशन करते हैं, हरकत करते हैं। ये राइबोसोम है, ये स्मॉल, जिसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कमिंग चैप्टर में आप पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। ये पिली है, पिली जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया अपने आप को किसी चीज के साथ अटैच कर देता है, जिसको हम पिली कहते हैं। क्या कहते हैं? पिली। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तमाम बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया which is related with kingdom prokaryotic or kingdom monera. Hope you will understand the lecture. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।